नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो यंग पेशेंट्स के बारे में, और जो दोनों के दोनों खुद भी डॉक्टर हैं। तो दो यंग डॉक्टर जो के पेशेंट्स हैं, दोनों को यंग हेयर लाइन चाहिए था। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, न्यू दिल्ली से। तो चलो अब बात करते हैं हम पहले डॉक्टर साहब की। इनको हम निकनेम देते हैं हीरो 03। अब मेरे से क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि डॉक्टर लोग सीखते कहाँ हैं। अब जैसे मैं तो बता देता हूँ, ठीक है, मैंने तो इन्वेंट किया, आविष्कार किया, FUE का भी किया, जिसको फ्यूज टेक्निक से मैंने किया। दूसरा, बॉडी हेयर टू स्कैल्प ट्रांसप्लांट हम लोगों ने 1999 में किया पहला, लॉन्ग बिफोर दुनिया में सब जगह जैसे आप देखते हैं, अब बात करते हैं ना। और 2006 में हमने दाढ़ी के बाल सर पे लगाने का आविष्कार या इन्वेंशन किया। अब नेचुरली मैंने तो इन्वेंशन किया, और हम लोग सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डॉक्टर्स को, बाकी डॉक्टर्स को, स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ENT, सभी होते हैं, MBBS डॉक्टर्स भी होते हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं, सब होते हैं। मोटा मोटा तौर पे हम लोग जो शुरू के डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया, हम उनको दिखाते हैं ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं। क्यों? हेयर ट्रांसप्लांट की आर्ट में हम लोगों ने एक लेवल ऑफ काबिलियत हासिल कर ली है। तो ये हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट से इतने सुंदर रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन उसे सीखने में, इस आर्ट को सीखने में कोई भी नया डॉक्टर को कम से कम, मेरे मानने में 6 महीने का तो टाइम ज़रूरी लगेगा, और अगर 2 साल दे सकें तो और भी अच्छा है। क्यों? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपली बताऊं आपको कि अपार्ट फ्रॉम, मतलब दुनिया में 20 या मे बी 40 डॉक्टरों को मैं छोड़ दूं, तो बाकी ढंग से सीखे हुए नहीं हैं। अब ये 20-40 डॉक्टर वो हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है। अब जब इन्वेंट ही किया तो नेचुरली सीखा तो नहीं उन्होंने किसी से। और ये भी सच है कि नए डॉक्टर अगर उसे सीखना हो तो उसे नेचुरली हो सकता है एक नहीं 2-3 डॉक्टरों के पास जाके सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में आज की डेट में ये ट्रांसप्लांट नहीं सिखाते। अब सीखने में मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। तो मैंने देखा है आजकल यंग डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं कि हमने आपको देख लिया, लेक्चर 7 मिनट का लेक्चर होता है, 7 मिनट का लेक्चर देख लिया, यूट्यूब पे हमने आपका सुन लिया या औरों का सुन लिया, अब हम हेयर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट डॉक्टर हो गए। और ये कारण होता है जब हम कोई इस तरह सिर्फ यूट्यूब से सीख के हेयर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करे, तो जो आज का पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि खुद डॉक्टर था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर तक को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर तक को दूसरे डॉक्टर ने नहीं छोड़ा। उन्हें बोल देना चाहिए था कि ठीक है, मैं ट्रांसप्लांट तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन दूर दूर करके, या मैं नई नई सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। उन्होंने कर दिया, ये देखिए, इसको उन्होंने बोला कि ये ट्रांसप्लांट है। अब ऐसी चीज़, इतने दूर दूर बाल, टेढ़े मेढ़े गलत डायरेक्शन में, जहाँ पे होने भी नहीं चाहिए वहाँ पे बाल हैं, और जहाँ पे बाल अच्छे घने होने चाहिए वहाँ दूर दूर करके कुछ बाल हैं। अब अगर मैं बोलूँ साइंटिफिक टर्म में, तो हाँ, ये ट्रांसप्लांट है। क्यों? ट्रांसप्लांट में बाल की जड़ ली, चाहे वो एक ही बाल क्यों ना हो, और दूसरी जगह लगाई और वो उग गई, तो इस मायने में तो ठीक है। लेकिन पेशेंट तो डिप्रेस हो गया। अब वो इस शक्ल को लेके दूसरे लोगों के सामने कैसे जाएगा? टोपी पहननी पड़ती है, छुपाना पड़ता है। नॉर्मली जो पेशेंट गलत करा बैठते हैं ऐसे डॉक्टरों के हाथों, कैसे डॉक्टर जो कि खुद नहीं सीखे होते, चाहे जितनी मर्जी डिग्री हो, कई डॉक्टर हैं, PhD होंगे, बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपरली सीखना है। अब जिन्होंने नहीं किया और उन्होंने ऐसे कर दिया, तो पेशेंट की लाइफ खराब हो जाती है।
क्यों? क्योंकि दिखने में इतना बुरा लगता है कि पेशेंट की वाइफ तक के आप कोई रिलेटिव भी बोल देता है मैंने नहीं खाना खाना आपके साथ। तो ऐसी हालत पे मेरी रिक्वेस्ट है, पेशेंट से तो मेरी हमेशा रहती है कि प्लीज़ सही डॉक्टर ढूंढो, डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अच्छे से सीख के तभी ट्रांसप्लांट करें, बहुत कमाओगे अगर सही से करोगे। अब इसी केस को हम लेते हैं, जैसे अब इनको हमने सही करना था, तो सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ इस केस में कमी है डेंसिटी की, घना तो बहुत ही करना था, तो इसमें अच्छे से ग्राफ्ट्स हमने बहुत डाले। दूसरा चीज़ बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, तो एंगल डायरेक्शन चाहे पहले वालों के टेढ़े मेढ़े हों, हमने बिल्कुल परफेक्ट करके इनका रखा। अब परफेक्ट एंगल डायरेक्शंस का अच्छी डेंसिटी के साथ फ़ायदा होता है कि उसके बाद आप उसको जैसे मर्जी कोम कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे कोम करना है या सिर्फ ऐसे कोम करना है, जैसे मर्जी करो। तो अब देखिए इनकी आफ्टर की फोटोग्राफ, अब ये होता है फ़र्क। अब आप बताइए वो पहले हल्के वाले को आप हेयर ट्रांसप्लांट मानेंगे? मैं नहीं मानूंगा। क्यों? वो आर्टिस्टिक फॉर्म में अगर मैं देखूं तो वो पेशेंट को कुछ सुख देने की बजाय परेशान करने वाली बात है। इसी तरह के कई रिपेयर पेशेंट हमारे पास आते हैं और मुझे बहुत दुख होता है जब किसी भी पेशेंट का ऐसा किया जाए। एक और बहुत बड़ा कारण है जिससे मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि देखिए कई बार पेशेंट भी बोलता है कि ठीक है जी कहीं सस्ता हो रहा है मैं वहाँ चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सस्ते के पास जाइए, मैं लाख लोगों का तो ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगा, पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं हर रोज़ ट्रांसप्लांट करूँगा तो 1 लाख लोगों का नहीं कर सकता, तो मुझे वो लालच नहीं है। लेकिन जब भी आप कराते हो 2 चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो मैंने दिखा दी कि अगर गलत लग गए ग्राफ्ट तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। दूसरा, जो आपके बाल हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी, यानी यहाँ से बाल, अब कई केसेस आते हैं मेरे पास जिसमें बोलते हैं हम गए, किसी ने किया हमारा ट्रांसप्लांट, कई बार बोलते हैं पता नहीं डॉक्टर भी था या नहीं, यहाँ से बाल की जड़ ली, यहाँ कुछ लगाया, उस समय तो दिख रहा था, एक भी बाल नहीं होगा वो बाद में। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, किडनी अगर आपकी होती और मैं बोलता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों की दोनों वेस्ट हो गई तो कितना बुरी बात होती। उसी तरह से डोनर आपका एक ऑर्गन है, जिंदा ऑर्गन, और वो अगर वेस्ट हो गया तो आप बाज़ार से नहीं खरीद सकते। किडनी आप दूसरे की ले सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर बाल ख़त्म हो गए, परमानेंट डोनर हेयर ख़त्म हो गया तो आपके पास, मेरे पास फिर रिपेयर करने का भी तरीका नहीं रहता, फिर हम लेते रहते हैं, हाँ दाढ़ी से भी लेंगे, उंगलियों तक से बाल लेते हैं हम तब। लेकिन ऐसी कंडीशन तक प्लीज़ मत पहुंचिए, पहले ही रिज़ल्ट देखो, अच्छे से रिज़ल्ट देखो, परखो, सिर्फ ये नहीं छोटी छोटी फ़ोटो या ऐसा कि चले जाओ नहीं जी रिसेप्शन अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, होटल अच्छा है, कॉफ़ी अच्छी है, ना तो आपने कॉफ़ी पीनी है मेरे से, आपको अच्छा नेचुरल लुक चाहिए। एक आदमी के लिए, मैं लेडीज़ की बात नहीं कर रहा, एक आदमी के लिए अगर लाइफ में कुछ खर्च करना है तो यही सबसे बड़ी चीज़ है खर्च करने के लिए। अगर पर्सनैलिटी बढ़िया होगी उसके बाद चाहे रोलेक्स मत पहनो, आपकी कदर होगी, ठीक है? तो प्लीज़ अपना बालों को, डोनर को लाइटली मत कंसिडर करो, ठीक है? जहाँ भी जाओ पहले बहुत सारे रिजल्ट देखो, उसके बाद अच्छे से पक्का करके तब चाहे थोड़ा सा कराओ। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास जब आना, अगर विश्वास नहीं हो कि हाँ ठीक है बहुत बड़े डॉक्टर हो गए आपके, आप मेरे को विश्वास नहीं है तो मैं आपको 100 ग्राफ्ट भी लगा के दिखा सकता हूँ, तसल्ली से इतना सा जगह लगाइए, देखिए पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, दर्द तो नहीं होता पता चलेगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता ये पता चलेगा, दिखने में नेचुरल लगता है या नहीं पता चलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि मैं दाढ़ी से बाल ले सकता हूँ, निशान नहीं होगा, वो पता चलेगा आपको। जब वो पता चलेंगी चीज़ें तब आपको पता रहेगा कि कोई चिंता नहीं, आज के बाद मुझे स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बाल चले भी गए तो मेरे पास हैं बाल डोनर हेयर जो मैं लगवा लूँगा। डॉक्टर अरविंद पोसवाल के पास चाहे नहीं आऊँ, लेकिन अब मुझे नॉलेज तो है, दूसरे किसी के पास जाके भी लगवा लूँगा, लेकिन अच्छे से लगवाऊँगा।
तो चिंता करना छोड़िए, डोनर को बचाइए और बताइए कि आपकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं ये दूसरे डॉक्टर साहब की। अब ये इनका उम्र था करीबन 25-26 जब ये मेरे पास आए। अब बिफोर की पिक्चर भी आप ध्यान से देखिए, और ये इनके अपने कमेंट्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया 5000 ग्राफ्ट फ्यूज या FUE टेक्निक से। अब देखिए ध्यान से, दाढ़ी के बाल भी लगाए हैं, सर के भी लगाए हैं, और सारा FUE टेक्निक से, और इतना यंग अच्छा डेंस हेयर लाइन है। अगर दुनिया में कोई आपको बोले कि FUE यानी स्टिचलेस FUE टेक्निक से नहीं हो पाता, तो उनको ये फोटोग्राफ दिखाइएगा। क्या होता है, कई लोगों को सिर्फ स्ट्रिप मेथड से करना आता है या FUT मेथड से, उन्हें FUE से नहीं आता, तो वो बोलेंगे नहीं FUE से हो नहीं सकता। सच्चाई ये नहीं है। आप देखिए रिजल्ट्स, जिस डॉक्टर को जिस क्लिनिक में ये काबिलियत है वो दोनों तरीके से आपको करके दे सकेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि FUE से कराएं या FUT से कराएं, हमने सुना FUE में ग्रोथ कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। FUE में बल्कि आपको एक सेफ सर्जरी मिलेगा, उसमें कोई स्टिचेस नहीं है, कोई बड़ा काटा पीटी नहीं है कि हम पूरा का पूरा स्किन निकाल रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि गजनी की तरह यहाँ पे लंबी सी निशान लगेगा। और FUE से ये एडिशनल फ़ायदा है कि यहाँ से भी बाल ले सकते हैं। तो जब ये सारे फ़ायदे हों और कॉस्ट भी सेम ही हो, तो फिर कोई क्यों पुराने 10-15 साल पुराने मेथड में जाएगा, स्ट्रिप FUT वाले में, है ना। तो ये वाले डॉक्टर साहब हैं। अब आज हम जैसे इनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए बिफोर में पिक्चर, ये तब की पिक्चर है जब MBBS कंप्लीट कर लिया और शादी होनी बाकी है। अब शादी इनकी हेयर ट्रांसप्लांट के 10-12 महीने बाद हुई, हो सकता है 2 साल बाद हुई हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन आफ्टर की फ़ोटो शादी वाली है। तो इनका मेरे को एक सेंटेंस था, डॉक्टर साहब ये शादी इन बालों की वजह से ही हुई है। थोड़ा सुपरफिशियल है, थोड़ा लगता है कि क्या दुनिया बालों की चिंता करती है, बट सच भी है डेफिनेटली। अब देखिए जैसे इसमें बिफोर आफ्टर पिक्चर देखो आप, इंसान ही बदल जाता है, लुक चेंज हो जाती है, अंदर से एक जो खुशी आती है एक लुक देख के, हाँ मैं यंग हूँ, अब तो मैंने अपने को और भी लुक आफ्टर करना है, वो मिलता है। अब यहाँ आपको मिलता है कि प्रॉपर रिजल्ट ऐसा होता है, ताकि आप गलत रिजल्ट ना कराएं। हमेशा ये पिक्चर को अपने पास बचा के रखें, डाउनलोड कर लें। जैसे हमने इनका ग्राफ्ट लगाया, उसके बाद ग्रोथ हुआ ग्रेजुअली, 10 महीने लगते हैं, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है। अब ना तो पीछे कोई कांटे का निशान है क्योंकि कोई स्टिच नहीं लगा, तो ये शेव ऑफ भी कर सकते हैं, छोटे बाल भी रख सकते हैं चाहे तो, और ऑफ कोर्स हेयर स्टाइल बढ़िया सा करके। ये इनके ध्यान रहे दाढ़ी के भी बाल हैं सर पे और सर के अपने भी बाल हैं, दोनों के मिक्स होके। तो जो लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि दाढ़ी के बाल सर पे कैसे लगेंगे, तो इस केस में बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है। प्लस आप इन्हीं का चेहरा देख लीजिए, कोई निशान भी नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 डॉक्टर्स जो कि पेशेंट्स थे उनकी कहानी बताई। एक जिसने जल्दी में करा लिया और गलत करा लिया और उसके बाद ठीक कराया, वर्सेस दूसरा जिसने पहले ही तसल्ली से देख के सोच समझ के कराया, हेयरलाइन भी खुद ही चुनी कि मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए, यंग लुक चाहिए, और कराया। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हेयर लॉस हो रहा है तो हमें कांटेक्ट करने में बिल्कुल झिझक ना करें। हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ना हमारी कंसल्टेशन फ़ीस होती है। हमें सिर्फ आपका पिक्चर्स चाहिए जो आप हमको व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। पिक्चर चाहिए यहाँ का, आईब्रो से ऊपर ऊपर फ्रंट, दोनों साइड का, सर के ऊपर का और सर के पीछे का, और जो बेस्ट होगा आपके लिए, क्या बेस्ट हो सकता है, कितने ग्राफ्ट का ज़रूरत होगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया।